तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, मतलब बॉडी के अंदर जो उसके पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, उसके पोजीशन की वजह से होती है, नेचर की वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, क्योंकि डायरेक्टली जो पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी की सीधे डेफिनेशन पूछ लिया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए बॉडी के अंदर उसके पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसके बॉडी में पोजीशन की वजह से, जैसे काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था कि मोशन की वजह से बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप दौड़ रहे हैं, आप मोशन में हैं, आप चल रहे हैं, आप मोशन में हैं, तो आपके अंदर उस वक्त जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बॉडी के पोजिशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी हो, पोजीशन की वजह से। देखिए समझिए इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको ग्राउंड से हाइट h पर रखा गया है, इसका मास m है, तो इसके अंदर इस वक्त कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर इस वक्त जो भी एनर्जी है वो उसके पोजीशन की वजह से है। अब बॉडी के अंदर पोजीशन की वजह से एनर्जी आई कहाँ से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के अंदर है वो कैसे आई, मतलब ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे सीधे, तो इसके अंदर ये एनर्जी आई कैसे, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई कैसे, देखिए इसको समझेंगे। देखिए हमने इस ब्लॉक को क्या किया होगा, ग्राउंड से h हाइट पर उठा के यहाँ रखा होगा, तो अगर हमने ब्लॉक को रखा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से उठा के यहाँ लाने में हमने कुछ काम किया होगा, तो कुछ जो हमने काम किया, कुछ वर्क किया, वो वर्क इस ब्लॉक के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो जिस तरह की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है उसी एनर्जी का नाम क्या रख दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी रख दिया गया। तो अब देखिए कितना वर्क किया हमने, वो कैसे निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये देखना चाह रहे हैं। तो देखिए हमने कितना काम किया होगा ब्लॉक को यहाँ रखने पर, W वर्क किया होगा, तो W वर्क देते कैसे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स कैसी लेंगे, जो फोर्स होगी क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ वर्क किया जा रहा है। और तो ये फोर्स क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो पता ही होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब भी हम वर्टिकल मोशन, मतलब वर्टिकल मोशन डील करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस केस में बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h हुआ है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना लेंगे, h लेंगे, तो कितना हो गया वर्डन, mgh हो गया। अब यानी ये mgh हमने इस ब्लॉक के ऊपर काम किया, ये mgh क्या हो गया, ये उस बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, यानी ये जो हमने W = mgh वर्क किया है ये बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, यानी ये वर्डन किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या हो गई, mgh। तो बॉडी के अंदर उसके पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, वेयर m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोजीशन। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली डेफिनेशन ही थी, मतलब सीधे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अगर किसी को याद है तो लिख सकता है पोजीशन की वजह से, बट यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी बताना चाह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग ने इसके थ्रू इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ लिया। अब आइए इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, उस बॉडी का जिसका मास क्या है 1 kg एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 5 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, यानी एक किलो का सामान है वो ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट कर देंगे। मास कितना है 1 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 10 है, और हाइट कितनी है 5 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 50 जूल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 50 जूल। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले पे था। अब आइए दूसरा इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। ए बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg। अब देखिए एक गेहूं का एक बैग है, बोरा है, जिसका मास कितना दे रखा है 200 kg। टू व्हाट हाइट, वो हाइट पूछ लिया।
should it be raised so that its potential energy may be 9800 joules, यानी उस बैग को कितनी हाइट पर रखें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए 9800 जूल्स। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दे दिया कि बैग को आप किस हाइट पर रखें कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए 9800 जूल्स। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ दे दिया है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है कितनी है 9800 जूल, मास कितना है 200 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8, हाइट फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइट कितनी हो जाएगी 98/2 इंटू 9.8 विच इज इक्वल्स टू 5, यानी हाइट कितनी आ गई 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, उस गेहूं के बैग को, उस व्हीट के बैग को अगर आप ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर रखते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 9800 जूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 5 मीटर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर केप्ट एट हाइट्स ऑफ h and 2h रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी, दोनों का मास कितना दे रखा है m, इसका भी मास और इसका भी मास m है। हाइट कितनी, ये कितनी हाइट पर रखा है h हाइट पर और ये कितनी हाइट पर रखा हुआ है 2h हाइट पर। अब दोनों की पोटेंशियल मान ली, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं Pe1 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कितनी है Pe2। अब पूछ रहा है क्या Pe1:Pe2 बताओ, यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, यानी दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए एक चीज देखिए, दोनों के लिए क्या कॉमन होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस पे भी जी होगा और इस पे भी जी। अब आइए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी रेशियो लेना है तो दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी तो रेशियो मिलेगा भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। सेकंड बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट 2h। मास से मास गया, g से g, h से h, बचा गया 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए साफ साफ दिख गया, लेकिन और अच्छे से इसको लिख लिया जाए। पोटेंशियल एनर्जी 1 तो क्या हो जाएगा 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1:2। यानी दो बॉडीज थी, सेम मास की थी, बस हाइट का फर्क था, एक 10 मीटर पे रखी हुई है तो दूसरी 20 मीटर पे, एक 30 पे रखी है तो दूसरी 60 पे, एक 50 पे रखी हुई है तो दूसरी 100 पे। दोनों का मास सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ तो कितना हो जाएगा 1:2। और थोड़ा देख लीजिए एक चीज और इससे समझ में ये आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी 2/2, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी 1 की है वो सेकेंड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, हाफ है। एक तरह से और इसको देखा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी 1। इसका मतलब क्या है, अगर मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है और हाइट डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है 2 टाइम्स हो जा रही है। यानी सेकेंड बॉडी को हमने डबल हाइट पर रख दिया, उसके 2 टाइम्स हाइट पर रख दिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई, फर्स्ट बॉडी की 2 टाइम्स हो गई।